आइए हम सब अपने सिरों को झुकाएं, परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। अबलबा शबलबा लबा शबलबा लबा शबलबा लबा शबलबा। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, जो तेरे वचन के भूखे प्यासे हैं आज वो तृप्त किए जाएं यीशु मसीह के नाम में। मेरे प्रभु, जो तेरे वचन की इंतजार कर रहे हैं परमेश्वर, इनके घरों में पवित्र आत्मा जी कभी किसी भली वस्तु की घटी न रहे परमेश्वर। इनकी बंद पड़े काम खुल जाए आज से यीशु मसीह के नाम में। हर दरवाजा पवित्र आत्मा इनके लिए खोल दिया जाए यीशु मसीह के नाम में। मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर, तेरा दरवाजा इनके लिए खुलेगा यीशु मसीह के नाम में। हर एक आशीष इनके ऊपर उतरेगी यीशु मसीह के नाम में। और पवित्र आत्मा, ये जो पहले पवित्र आत्मा जी आज तक मेरे पिता परमेश्वर जो उन्होंने मांगा, अगर किसी को नहीं मिला, आज वचन सुनने के बाद इनके घर में परमेश्वर वो ब्लेसिंग उतरे जो ये मांग रहे हैं परमेश्वर। मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर, तेरी ओर से ब्लेसिंग उतरेगी और तू अपने लोगों को छुएगा और तू आप इनका परमेश्वर है और इन्हें महसूस कराएगा आज कि परमेश्वर यहाँ पर है। आमीन। अब इसी समय शांत होकर विश्वास करो, वो आपके आसपास है। आपको मेरी आवाज सुनने की जरूरत है, आपको सिर्फ शांत होना है। अब इसी समय शांत हो जाएं सब, कोई बात ना करे। ये मांगने का टाइम नहीं है, ये सिर्फ हॉली स्पिरिट ने मेरे को कहा महसूस करने का टाइम है। वो बिल्कुल आपको दर्शन देगा, आपके ड्रीम्स, आपके ख्वाब पूरे करेगा परमेश्वर। मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर, जो इनके डिले काम है आज तेरे वचन को सुनने के बाद ये 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, 100 गुना फलवंत होंगे यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। अपनी आंखें खोलो और महसूस करो कि परमेश्वर आपको देख रहा था अभी, क्योंकि आप ऐसी प्लेस पर आए हैं जहां से परमेश्वर आपको डायरेक्ट देखता है। चर्च वो प्लेस होता है जहां से परमेश्वर आपको डायरेक्ट देखता है। हालेलुया। वो डायरेक्ट देख रहा है, क्योंकि आज के दिन वो स्वर्ग के अंदर नहीं, आज वो चर्च के अंदर है। हालेलुया। परमेश्वर बाकी दिन आपको स्वर्ग में मिलेगा, लेकिन आज के दिन आपको चर्च में मिलेगा। कितनों को यकीन है? यकीन है आपको कि यकीन कराऊं अभी? सारे बोलो हालेलुया। वचन को ध्यान से सुनेंगे, हम जल्दी से निकालेंगे बाइबल, खोलेंगे अपनी वो बाइबल को, उत्पत्ति की किताब उसका 3रा अध्याय और उसका 14 पढ़ेंगे। हम सब ध्यान से सुनेंगे। आज बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में कामों को डिले होता देखते हैं। हो सकता है आप में से भी यहाँ पर कोई ऐसा बैठा हो और उसके काम बार बार डिले हो रहे हो। आपने कोर्ट केस में बार बार आपने फाइल लगाई है जीतने के लिए, लेकिन डिले हो रहे हैं काम। आपके लोन के लिए डिले हो रहे हैं काम, लोन लेने जा रहे हो लेकिन बन नहीं रहे। बार बार आपको बैंक मैनेजर चक्कर कटा रहा क्या नहीं? आप एक छोटा सा सर्टिफिकेट भी लेने के लिए जाते हैं तो आपको चक्कर काटने पड़ते हैं गवर्नमेंट ऑफिसर में। मैं कह रहा हूं, लेकिन हम सब लोग जब वहां से निकलते हैं किसी ऑफिसर के पास से, तो हम उसको बुरा भला बोलते हैं। कई बार हम कहते हैं कि बेवकूफ सा चक्कर कटाई जा रहा, लेकिन ये नहीं पता चक्कर कटाने वाला इंसान नहीं है, चक्कर कटाने वाला शैतान है। हालेलुया। लेकिन वो आपके चक्कर कटा रहा है, लेकिन आप चक्कर काट रहे हैं। अब्राहम भी चक्कर काट रहा था एक बच्चे के लिए, उसके बाद उसका बेटा भी इसहाक भी चक्कर काटता रहा। लेकिन अगर आप काफी समय से चक्कर काट रहे हैं, आज विश्वास करना, ये भविष्यवाणी उन लोगों के लिए जो मुझे ऑनलाइन सुन रहे हैं और देख रहे हैं, आज से आपके चक्कर बंद होंगे यीशु मसीह के नाम में। आज से शैतान के चक्कर स्टार्ट होंगे और उसका सिर चकराएगा और गिर जाएगा। बोलो हालेलुया। बोलो शैतान तेरे को चक्कर आएंगे आज रात। कई औरतें डर रही है, ना ऐसा ना कह, राती मैनू फड़ लेगा आके। कई औरतें डरती हैं, ये बोलते हैं कहती मैनू रोज वाजा आंदी है। अरे आप यीशु मसीह के लोग हो, आपके ऊपर परमेश्वर की सामर्थ आ गई है। पिछले जो 32 दांत दिखा रहे हैं, आज तुम्हारे आस पास, घर के आसपास शैतान चक्कर जो काट रहा था बंद हो गए हैं अब यीशु मसीह के नाम में। बोलो हालेलुया। विश्वास कर रहे हैं आप? एक आदमी जब तक सुंदर नहीं लगता जब तक वो दांत नहीं दिखाता। देखो फोटो खिंचाओ, देखो फोटो खिंचाओ, 2 कैमरामैन 3 कैमरामैन कहीं भी फोटो खिंचा लो, वो सुंदर जब तक नहीं दिखता जब तक वो अपने 32 दांत नहीं दिखाता। चाहे लटे पटे यहां गिरा लो, जब 32 दांत दिखाओगे
तब आप सुंदर लगते हैं कि नहीं? तो आपको विश्वास करना है, परमेश्वर ऐसा नहीं है कि जो आपको छोटी सी तिल्ली आपके घर में आशीष दे देगा। परमेश्वर इतनी बड़ी आशीष देगा आज वचन सुनने वालों को कि आपके चेहरे पे स्माइल आप बंद करेंगे लेकिन वो बार बार खुलती रहेगी। हालेलुया। विश्वास कर रहे कि नहीं? जब आपको हंसी आती है किसी के ऊपर, आप रोकने की कोशिश करते हैं, बस में चुन्नी लगा लेते हैं, लेकिन आपके घर इतनी बड़ी आशीष आएगी, आज आपकी स्माइल रुकेगी नहीं। चर्च तैयार है कि नहीं? बोलो हालेलुया। जो विश्वास कर रहे हैं आज आमीन बोलकर तैयार हो जाओ। आमीन। आज बहुत सारे लोगों के काम, हो सकता है आप में से भी कोई हो जिसके काम डिले पर डिले हो रहे हो। दान चंदे बाल्टी लेकर उधर जाओ जेंट्स के बीच में। और इसी समय बहुत सारे लोगों के काम डिले पर डिले हो रहे हैं, क्योंकि और बहुत सारे लोग पूछते हैं कि परमेश्वर मेरे साथ ही ऐसा क्यों, लेकिन उन लोगों को नहीं मालूम, क्योंकि बाइबल बताती है जब इंसान परमेश्वर की आज्ञाओं को ना मानकर उसका शोषण करता है, परमेश्वर की आज्ञाओं को करे के आज्ञाओं के साथ शोषण करना मतलब खिलवाड़। अरे तो वैसे ही है परमेश्वर की आज्ञा, ये तो वैसे ही बोलते रहते बादरी, वैसे ही लिखा बाइबल के अंदर। कह रहा उन लोगों के ऊपर कह रहा परमेश्वर का नूर चला जाता है। मैं कह रहा हूं कि हट जाता है परमेश्वर का नूर उनके ऊपर से, और शैतान उनके कामों में डिले पर डिले करता है, डिले पर डिले। लेकिन अगर आज आप इस बात को समझ रहे हैं तो परमेश्वर का आत्मा आपको बताना चाहता है इस वचन से कि बहुत सारे लोगों ने अपनी जिंदगी के अंदर परमेश्वर की आज्ञाओं का जब शोषण कर दिया, उसके बाद कह रहे शैतान ने उनकी आशीषों को निगलना स्टार्ट कर दिया। आज हो सकता है आपकी गवर्नमेंट जॉब आपको मिलनी थी लेकिन निगल गया शैतान। आज हो सकता है कि आपकी कोई आशीष छिपी हुई थी, बैंक लोन आपको मिलना था इस महीने में लेकिन आपके पड़ोसी को मिल गया, निकल गया शैतान। आईलेट्स में आपको पास होना था, कोई और पास हो गया। घर में आपका नंबर था गर्भवती होने का लेकिन आपको आशीष नहीं मिली, निकल गया शैतान। आपके प्रेग्नेंट हुए लेकिन गिर गया, निकल गया शैतान। लेकिन आज अगर आपने वचन को ध्यान से सुना, शैतान चाहे जितना मर्जी निकल गया आप पर के, लेकिन आज मैं उसके पेट में मुक्का मारूंगा, बाहर निकाल के जाएगा। आप समझ रहे कि नहीं? सारे बोले हालेलुया। ये वाला नहीं भाई साहब, आज वचन का मुक्का उसके पड़ेगा, घुसून पड़ेगा। समझ रहे कि नहीं? जब कोई बच्चा मुंह में रख लेता है, कितनी देर रखेगा मुंह में? जब आप उसके पेट में मुक्का मारते हो तो इसी में बाहर आती है कि नहीं? कह रहे जो निकला है शैतान ने आज बाहर निकालेगा यीशु मसीह के नाम में। लेकिन कौन लोग? कह रहे जो लोग, उन लोगों के साथ ऐसा होगा उनकी आशीष बाहर निकलेगी जो अपने चरित्र में कह रहे ईमानदार होंगे। हालेलुया। जो अपने चरित्र में बोने में आप समझ रहे हैं कि नहीं? अपना टाइम देने में परमेश्वर को ईमानदार होंगे और प्रार्थना में ईमानदार होंगे। परमेश्वर आज उनके लिए कह रहा, आज शैतान के मुंह से वो जो आशीषें खा चुका है, मैं कह रहा हूं वो सबूत की सबूत बाहर निकलवाएगा यीशु मसीह के नाम में। आपको विश्वास करना है, परमेश्वर आज आपकी जिंदगी में कुछ करना चाहता है। आज का हमारा टॉपिक है, देखेंगे स्क्रीन पर, खुदा किसकी रोटियों को डबल करेगा। जिसका चरित्र प्रार्थना करने में और बोने में ईमानदार होगा, प्रार्थना में टाइम देने में ईमानदार होगा, यहोवा उसकी रोटियों को डबल करेगा। बोलो हालेलुया। किसकी रोटियों को? करें देखो, जिसका चरित्र, आप पढ़ें स्क्रीन पर, हाँ, जिसका चरित्र प्रार्थना करने में और बीज बोने में ईमानदार होगा। हालेलुया। करें कि जब आप ईमानदार होते हैं तब परमेश्वर आपकी जिंदगियों में काम करता है। मैंने परमेश्वर से पूछा तो पवित्र आत्मा ने मुझे कहा, करें बहुत सारे लोगों की आशीषें इसलिए रुकी पड़ी हैं, इसलिए निकल गया शैतान, क्योंकि उनका चरित्र परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने में ईमानदार नहीं है। अगर आप परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने के लिए ईमानदार बन जाएं, मैं कह रहा हूं कि इतिहास रचेंगे आज के बाद। आमीन। हम पढ़ते हैं उत्पत्ति की किताब में, हाँ पढ़ेंगे जल्दी से। उत्पत्ति की किताब उसका 3 अध्याय 14 आयत में लिखा है, तब यहोवा परमेश्वर ने सर्प से कहा, तूने जो यह किया है इसलिए तू सब घरेलू पशुओं, सब पहनेले पशुओं से अधिक शापित है। तू पेट के बल चला करेगा और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग पूछते हैं, करे पापा हमारी गलती क्या है? परमेश्वर हमारी गलती क्या है? हमें बता, हमारी आशीषें डिले क्यों हो रही हैं? हमारे घर में ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है? लेकिन लोग नहीं जानते, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा अपने लोगों को बताना चाहता है। करे कि बताना चाहता है किस बात के लिए? करे इसलिए डिले हो रहे हैं उनके काम, क्योंकि वो लोग परमेश्वर
को अपने चरित्र में परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना सीख नहीं रहे, ईमानदार नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं कि अगर आप अपने चरित्र में ईमानदारी भर ले आज, मैं कह रहा हूं बड़े से बड़ा काम हल हो सकता है। परमेश्वर ने सांप को एक श्राप दिया था। क्या श्राप दिया था? कि जो मेरी आज्ञाओं का पालन ना करे तो कह रहे उस इंसान को तू चाट सकता है। आज सांप को एक श्राप मिला हुआ है और उसको श्राप मिला कि तू मिट्टी को चाटेगा। इंसान किससे बनाया गया? मिट्टी से, इसलिए वो मिट्टी को चाट रहा है। और आप कह रहे हैं आजा चाट ले, आजा चाट ले। कभी किसी को पथरियां, कभी रसोलियां, कभी सिर दर्द, कभी हेडेक, कभी कामों में रुकावट हो रही है, कोई डिले, कभी कोई, कभी कुछ आदमियों की सैलरी को चाट रहा है। ज्यादातर मैं ये समझाऊंगा आपको, आज शैतान किसी न किसी तरीके से चाट रहा है, किसी की सैलरी को चाट रहा है, किसी की कमाई को चाट रहा है। लेकिन उसने आदमियों का पर्स भी चाटना स्टार्ट कर दिया है। आज बहुत सारी बातों में वो औरतों को भी, लेकिन औरतों को नहीं चाट सकता शैतान, क्योंकि वो खुद ही गोलगप्पे की प्लेट चाटती रहती है, उनको चाटने की जरूरत नहीं है। सारे बड़ा आप समझ रहे हैं कि नहीं? कह रहे आदमियों को, उनकी सैलरियों को, उनकी कमाई को, औरतों को लगता ही नहीं है कि हमें चाट रहा है शैतान। उनको रोज कह रहे कि कोई गोलगप्पे चाहिए, कभी टिंडे चाहिए, कभी कोई चाहिए, कभी कोई नई चीज चाहिए। लेकिन मैं कह रहा हूं कि जब नुकसान हो जाता है आदमी का, तब उसको पता लगता है यार शायद मुझे कोई चाट रहा था, मेरे घर का नुकसान हो रहा है, मेरे बार बार परिवार में कोई प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन अगर आज आप फाइनेंस में तंग हो, आज रात के बाद आपके लिए बड़ा फाइनेंस खुलने वाला यीशु मसीह के नाम में। हव्वा ने अपने चरित्र में करेंगे जब ईमानदारी नहीं रखी परमेश्वर के साथ, क्यों? क्योंकि उसने परमेश्वर की दी हुई आज्ञाओं को तोड़ दिया और उसने परमेश्वर के दिए हुए उस फल को खा लिया, परमेश्वर के बीज को खा लिया। एक इंसान कब प्रॉब्लम को देखता है? जब वो परमेश्वर के बीज को खा लेता है। परमेश्वर ने सारे बाग में कह रहे कि आदम की वाटिका में फल रखे, लेकिन उन फलों में एक फल था, वो बीज था परमेश्वर का, लेकिन उसने उस बीज को खा लिया। और जब उसने खा लिया तब जब उसके चरित्र में ईमानदारी नहीं रही, जो परमेश्वर के साथ उसने कमिटमेंट किया था वो टूट गई। उसके बाद कह रहा है कि उसको परमेश्वर ने आलीशान बंगले से उठाकर कह रहा है इंसान की झोपड़ी में फेंक दिया, जो मनुष्य के हाथ बनाई हुई झोपड़ी में थी। इसलिए आज आप कह रहे हैं कि बहुत सारे लोगों को मेहनत करना पड़ता है, मिट्टी के मकान बनाने पड़ते हैं, फिर प्लस्तर करने पड़ते हैं और सफेदी करनी पड़ती है। लेकिन याद रखना, अगर आज का वचन आपको समझ में आ गया, मैं कह रहा हूं आपको मेहनत नहीं करना पड़ेगा। परमेश्वर आपको बने बनाए तंबुओं में नहीं, बने बनाए लेंटर वाले मकान में लेकर जाएगा। आपको बनाना ना पड़ेगा। बोलो हालेलुया। कह रहा संघर्ष करना ना पड़ेगा। आज रात आमीन बोलने वालों का संघर्ष खत्म हो जाएगा। कह रहा ये टीचिंग ध्यान से सुनने वालों के लिए आज फाइनेंस की तंगी भाग जाएगी। आज क्या आप तैयार है कि नहीं? हाँ या ना? अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ और उसको बोलो कि तेरे काम डिले नहीं होंगे। अब बोलो अब तेरे लिए परमेश्वर देरी नहीं करेगा। बोलो हालेलुया। विश्वास आ रहा है आदम और हव्वा के ऊपर करे प्रॉब्लम्स क्यों आई, उसके कामों में डिले क्यों था? क्योंकि उसने परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ दिया। करे परमेश्वर ने एक खाने के लिए रोटी और करे के बोने के लिए बीज दिया था। परमेश्वर ने हव्वा और आदम को खाने के लिए बाग में फल दिए थे, लेकिन और बोने के लिए एक बीज रखा था, लेकिन उसने वो भी खा लिया। आज एक इंसान के ऊपर प्रॉब्लम कब आती है? करे कि जब वो अपने चरित्र में ईमानदार नहीं होता, जब वो परमेश्वर ने उसको कमाई दिया, सैलरी दिया, जॉब दिया, ये आपका खाना था, फूड था, आपने मांगा था, परमेश्वर ने दे दिया, लेकिन आपने उसका बीज, उसका दशमांश अगर खा लिया, तो मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर आपको बिल्कुल भी करे कि वो आशीषें नहीं देगा जो वो देना चाहता है। मैं मानता हूं कि आपको 90 में से 33% ऐसे ही मिल जाती है आशीष। 3% मैडम आपको पास कर देती है, ग्रेस मार्किंग मिलती है, लेकिन परमेश्वर भी आपके ऊपर ग्रेस पर ग्रेस दे जा रहा है, छुटकारे पर छुटकारे दे जा रहा है, लेकिन आपको वहां लेकर नहीं जा रहा जहां परमेश्वर ने सोच रखा है। लेकिन अगर आज आपने फैसला ले लिया कि परमेश्वर मैं अब वहां जाऊंगा जहां तू मुझे रखना चाहता है, मैं तेरी आज्ञाओं का पालन करूंगा। दाऊद भेड़ बकरियां चगा रहा था, दाऊद ने कहा परमेश्वर मैं तेरी आज्ञाओं का पालन करूंगा। आप पढ़ लेना भजन संहिता के अंदर लिखा, परमेश्वर ने एक व्यक्ति के लिए पूरे बाइबल के अंदर कहा करे कि मैं ऐसे शख्स से खुश हूं, करे जो मुझे एक मनुष्य ऐसा मिल गया है जो मेरी युक्तियों पर चलेगा, जो मेरी आज्ञाओं पर चलेगा, जो मेरी वाचा का पालन करेगा। कह रहा कि मुझे ऐसा मनुष्य मिल गया है। कहता कि अब मैं उसको भेड़ बकरी चगाने वाला नहीं, अब मैं उसको लकड़ी के तंबुओं के मकान में रहने वाला नहीं, कह रहा मैं उसको राजमहल में लेकर जाऊंगा। हालेलुया।
मैं कह रहा हूं आज आपके लिए सफर होगा राजमहल में जाने का, हो गया होगा 15 साल लग रहे होंगे, लेकिन याद रखना अगर हो सकता है आप कहीं भी गए हो, लेकिन अगर आप इस चर्च में आज वचन को सुनकर जा रहे हैं, आज फैसला लेकर जा रहे हैं कि परमेश्वर के आज का वचन पवित्र आत्मा मेरी जिंदगियों में कह रहे डबल अनॉइंटिंग को लेकर आएगा, डबल मस्से को लेकर आएगा। मैं कह रहा हूं कि आपका सफर कह रहा कि वो जो 1100 किलोमीटर का होगा, 11 किलोमीटर में आपको ब्लेसिंग मिलने वाली है। वो 40 साल में नहीं, 40 दिन में सिस्टर पर आशीष दिलाऊंगा आपको यीशु मसीह के नाम में। तैयार हो गए नहीं चर्च? कह रहा यहाँ पर बहुत सारे लोगों को नहीं पता, उनको एग्जांपल दे रहा हूं। अमीर कभी अमीर होने के लिए मेहनत नहीं करता। जो अमीर व्यक्ति होते हैं और गरीब जो होता है अमीर होने के लिए थे मेहनत। सिर्फ अमीर व्यक्ति क्या करता है? अमीर व्यक्ति सिर्फ विश्वास करता है और कह रहा के पैसा लगा देता है। समझते हैं कि नहीं? इन्वेस्टमेंट कर देता है। अगर आप विश्वास के साथ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं यहां पर आप विश्वास के साथ अपना बीज परमेश्वर के लिए छोड़ रहे हैं। आपको जो दिया परमेश्वर ने, आप अपने फूड में से, अपने घर में से, अपने परिवार में से जो परमेश्वर की आज्ञाओं में लिखा है, कह रहा आप वो देते हैं। उसके बाद परमेश्वर आपके लिए रास्ता खोलना चाहता है। याद रखना, मैं कह रहा हूं मेहनत नहीं करना पड़ेगा, आपको सिर्फ विश्वास करना है और बोलना है। आज रात मैं कह रहा हूं परमेश्वर किसी के लिए मिराइकल पैदा करेगा यीशु मसीह के नाम में। मिराइकल होते सुना होगा आपने सुना होगा कि एक चाय वाला था, उसकी लॉटरी लग गई और उसको 10 करोड़ मिल गए। और आपने सुना हमारे मोदी साहब के लिए भी कि चाय वाले थे वो, लेकिन बाद में प्रधानमंत्री बन गए। आपने सुना होगा यूसुफ के बारे में कि यूसुफ बिना चप्पल के घूमता था, पोतीपर के खेत में काम करता, लेकिन लॉटरी लग गई एक दिन और परमेश्वर ने उसको ब्लेसिंग दे दिया। बोला हालेलुया। मैं कह रहा हूं ऐसी आशीष आज रात आपके लिए भी आ रही है यीशु मसीह के नाम में। लेकिन विश्वास करने वालों के लिए, मैंने कहा जो विश्वास नहीं करता वो गरीब रहता है। बोलो आमीन। हाँ देखो शाबाश। जो विश्वास करता है वो अमीर हो जाएगा आज रात। हाँ ये है अमीर लेने का तरीका। बोलो हालेलुया। कह रहा अमीर हमेशा जो है विश्वास करता है और किसी प्लॉट में पैसे डाल देता है। सुनने वालों के लिए ध्यान है, मैं कह रहा हूं कि जहां से होली स्पिरिट ने मुझे बोला, कह रहा बहुत सारे लोगों के जो जमीनें जो मुझे सुन रहे हैं उनके पास से सड़कें निकलेंगी, आप रिच हो जाएंगे। आमीन। आपका प्लान आएगा आपकी जमीनों के पास। अगर नहीं है आपके पास जमीन, इन्वेस्टमेंट कर दो आंख मीच कर, कहीं भी प्रोफेसी कर रहा हूं आपके लिए, सस्ती जगह पर कर दो। थोड़े दिनों के बाद आपके आसपास से सड़कें निकलेंगी, आसपास से, किसी और के पास से नहीं निकलेंगी। चर्च परमेश्वर अपने लोगों के पास से निकालेगा यीशु मसीह के नाम में। वो सड़क करा जो आपको आशीष दिलाएगी। हालेलुया। लेकिन कह रहा मानने के लिए तैयार है कि नहीं? कह रहा भजन संहिता 78 में हम देखते हैं 78:24 के 25 में, और उसमें वहां पर लिखा इजरायलियों को खुदा ने स्वर्ग की रोटी दी। हाँ पढ़ेंगे। और उनके लिए खाने को मन्ना बरसाया और उन्हें स्वर्ग का अन्न दिया। मनुष्य को स्वर्गदूतों की रोटी मिली, उसने उनको मन माना भोजन दिया। सारे बोले हालेलुया। देखो परमेश्वर ने कह रहे कि इजरायलियों को स्वर्ग से रोटी दिया, स्वर्गदूतों की। एक दिन भूख लगी उनको और उनके पास खाने के लिए 3 दिनों की रोटी नहीं थी, लेकिन परमेश्वर ने उनके लिए स्वर्ग का मन्ना खिलाया, स्वर्ग की ब्रेड ऊपर से डाल दी नीचे, और तो भी उनके मुंह लटके हुए थे ऐसे। उनको परमेश्वर ने, आज बहुत सारे लोगों की सैलरी 5,000 से 10 कर दी परमेश्वर ने, तो भी उनके मुंह लटके हुए। 50 कर दिए तो भी मुंह लटके हुए। आज बहुत सारे लोग चर्च में मुंह लटका कर आते हैं, लेकिन यहाँ पर उनको विश्वास नहीं है कि परमेश्वर मुझे बढ़ाएगा। कह रहा है कि जो मुझे रोटी दे सकता है, जो मुझे बीज दे सकता है, वो मेरी हर एक इच्छा को पूरा कर सकता है। यहाँ पर इजरायलियों को परमेश्वर ने कहा था कि बेटे, कह रहे जो जितना तुम्हें खाना है उतना उठाना, वरना बाकी कह रहे कि जेब में मत रखना, नहीं तो वो घर जाते ही सड़ जाएगा। लेकिन इजरायलियों ने सोचा कि शायद परमेश्वर हमें कल ना दे, और उन्होंने उस मन्ने को, करे उस रोटियों को उठा लिया, अपने लिए भी उठा लिया, बच्चों के लिए भी उठा लिया, पति के लिए भी उठा लिया,
इनफ था, बहुत था, लेकिन उन्होंने कल के लिए भी उठा लिया, परसों के लिए भी उठा लिया, और परमेश्वर को क्रोध आया। और जैसे ही वो घर लेकर गए, जितना उन्होंने खाया ठीक था, लेकिन जितना रात को रखा, किसी में बूंदी लग गई, किसी में कीड़े लग गए, किसी में प्रॉब्लम आ गई, और वो सब के सब खराब हो गया। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने कहा था खाने के लिए रोटी दूंगा, बोने के लिए बीज दूंगा। हालेलुया। वो बाकी की चीजें उनके लिए बीज था कि वो धरती पर पड़ा रहेगा और फसल तैयार होगी, लेकिन वो भी उठा कर ले गए। आज बहुत सारे लोगों के घर में, आज भी मसीह लोगों के घर में, अन्य जातियों के घर में प्रॉब्लम्स खड़ी रहती हैं। क्यों? क्योंकि वो खाने को परमेश्वर से ले लेते हैं, लेकिन जब वो उनको देता है तो वो दशमांश जो उनका बीज होता है वो उसको नहीं देते। लेकिन आज उन लोगों के लिए बोल रहा हूं कि अगर आज आपने फैसला ले लिया कि परमेश्वर मैं तेरे बीज में चोरी नहीं करूंगा, मैं कह रहा हूं आज रात परमेश्वर आपको कहीं से कहीं फिट करने वाला। फिट। आमीन। अपने पड़ोसी से हाथ मिला, बोलो तू कहीं फिट होने वाला आज रात। क्यों प्रॉब्लम आई इस्राएलियों के जीवन में? क्यों आई? क्योंकि वो ब्रेड को और रोटियों का भेद पहचान ना पाए। आज आपके जीवन में प्रॉब्लम्स तब हो सकती है जब आप ब्रेड को और रोटियों का भेद पहचान नहीं पाओगे। अगर आप ब्रेड और रोटी का भेद पहचान चुके हो कि परमेश्वर ने ब्रेड मेरे लिए और बीज परमेश्वर के लिए, हालेलुया, मुझे बोना है। अगर आप बोने वाले हो, मैं कह रहा हूं कि आपके घर में से एक भी जन, कह रहे हैं कोई भी बेरोजगार नहीं होगा। लिख लेना, ये 15 डेज के बाद मिराइकल मनी होगी आपके साथ। कितने लोग तैयार हैं विश्वास करने के लिए? मैं कह रहा हूं विश्वास करोगे अमीर हो जाओगे आज। आमीन बोलकर अमीर हो जाओ आज। बोला हालेलुया। एक आदमी आया मेरे पास काफी समय पहले और मुझे आके बोलने लगा, पापा मेरी सैलरी 5,000 है, घर का गुजारा नहीं हो रहा। मैंने कहा अच्छा, मैंने कोई नहीं, परमेश्वर तुझे ब्लेस कर रहा है। उसके बाद उसकी सैलरी 50,000 हो गई। मैं अब मजाक नहीं कर रहा हूँ, मेरे चर्च में भी एक आदमी आता है, उसकी सैलरी जब मैंने प्रार्थना किया, उसकी सैलरी 1,70,000 रुपये है। हालेलुया। और शायद आया भी हो यहाँ पर। और उसी समय सुनो ध्यान से, परमेश्वर का आत्मा बोलता है 5,000 से 50,000 पर गया सीधा, 50,000। और उसके बाद उसकी सैलरी 70,000 हो गई, लेकिन फिर भी मुंह लटका के आ रहा चर्च में। मैंने कहा क्या हुआ? कह रहा है कि घर में कुछ बचता ही नहीं है, घर में कुछ बनता ही नहीं है, कह रहे हैं कि बरकत ही नहीं है मेरे घर में। मैंने कहा कि आज परमेश्वर तेरे लिए सब कुछ करेगा, लेकिन मुंह लटकाना छोड़ दे। लेकिन क्यों लटक रहा उसका मुंह? परमेश्वर ने मुझे कारण बताया। परमेश्वर ने बताया क्योंकि शैतान इसकी रोटियों को खा जाता है, इसके बिजनेस को खा जाता है, इसके बच्चों को, इसकी फैमिलियों को, इसके परिवार की चीजों को खा जाता है। 2 कुरिन्थियों में क्लियर लिखा 9:10 में कि परमेश्वर तुम्हें बोने के लिए बीज और खाने के लिए रोटी देता है। लेकिन कुछ लोग अपनी लाइफ के अंदर इसलिए अमीर नहीं होते। मैं फिर कह रहा हूं, परमेश्वर इसलिए आपको ज्यादा बड़ा शोरूम नहीं देता, ज्यादा बड़ी फैक्ट्री नहीं देता, क्योंकि आप अपने चरित्र के अंदर ईमानदारी नहीं रखते। आज बहुत सारे लोग अगर प्रार्थना करने में ईमानदारी दिखाएं तो मैं कह रहा हूं कि आप झोपड़ी से बंगले में जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आप अगर देने वाले बने, मैं फिर कह रहा हूं कि आप इतिहास रचेंगे यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर ने मुझे कहा कि 2 हफ्ते अपने लोगों को बता, क्योंकि मैं तेरी कलीसिया को बहुत रिच करने के लिए जा रहा हूं यीशु मसीह के नाम में। मैं इसलिए प्रचार कर रहा हूं क्योंकि होली स्पिरिट जब प्रचार करने के लिए बोलता है तो मैं करता हूं। अगर कोई हो ना हो, आज रात के बाद मैं रिच हो जाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। आप बोलो आई एम हैप्पी। मैं कह रहा हूं कि आप खुश हो जाओ, क्योंकि परमेश्वर आज तुम्हें फिर से ब्रेड और बीज देने के लिए जा रहा है। आपको चेक करने के लिए जा रहा है। आपको एक नौकरी ब्रेड बनाकर देगा, आपको एक गवाही ब्रेड बनकर आएगी, आपके घर में वो फल आएगा। चर्च, आप आशीष के लिए ठहराए गए हैं, आप शराब के लिए और मुंह लटकाने के लिए नहीं ठहराए गए। आप बोलो आई एम हैप्पी, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे कहा जो कहेगा आई एम हैप्पी, उसके घर आज ब्रेड भी आएगा, रोटियां भी आएंगी, आज सीड भी आएगा, बीज भी आएगा, आपके लिए बोने के लिए भी आएगा। बहुत लोग चर्च में आते हैं, बोलते हैं पापा हमारे पास सब कुछ है, लेकिन मेरा पति मुझे 10 रुपए नहीं देता बोने के लिए। उसकी बात कर रहा हूँ। हो सकता है आपके पास पैसा हो लेकिन बोने के लिए ना हो। आज परमेश्वर आपके पति को बोने के लिए भी मजबूर करेगा यीशु मसीह के नाम में, आपको देने के लिए भी मजबूर करेगा। हो सकता है आप अच्छी सैलरी पर हो, अच्छी नौकरी पर हो, लेकिन आपको 3 महीने से तनख्वाह ना मिली हो। मैं कह रहा हूँ रोटियां हैं आपके पास, लेकिन बीज नहीं है। आज रात के बाद ये लो सैलरी आ रही है यीशु मसीह के नाम में। विश्वास करो आज, बोलो हालेलुया।
कह रहा है जो आपका हक मार रहा आज रात वो घुटने टेकेगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। पता है आपको विश्वास करने के नहीं फर्क नजर आता है कि नहीं? कुछ लोगों को रोटियों में और बीज में फर्क नजर नहीं आता, इसलिए वो वहीं के वहीं है। फाजिलका से चले थे, वहीं के वहीं रुके हुए, वहीं के वहीं, वहीं के वहीं आज आई नहीं है चर्च। क्यों? कह रहे भाई साहब उन्हें रोटियों में और ब्रेड में फर्क नजर नहीं आता, उनको ब्रेड में और बीज बोने में फर्क नजर नहीं आता, बीज में। हालेलुया। क्योंकि उनको मिलता है तो वो कहते हैं अरे छोड़ परे, कह रहे ये बीज क्यों बोए, अगले बार देखेंगे। लेकिन आज छोटे से बच्चे को पता है रोटियों में और बीज में क्या फर्क होता है। देखो छोटा सा बच्चा दिखाता हूँ, जब छोटा सा बच्चा चलता है उसकी माँ उसे क्या करे, स्कूल जब जा रहा होता है तो उसकी माँ उसको बिस्कुट का पैकेट देती है कि नहीं? और बच्चा पता है कैसे करता है? मम्मी लव यू, उसको किस देता है, या यहाँ देगा या यहाँ देगा, देता है कि नहीं? छोटा सा बच्चा देता है। और उसके बाद उसकी माँ अगर उसे 100 का नोट दे देगी तो 2 देगा, देगा कि नहीं? क्यों? उसको पता है कह रहे माँ ने रोटी भी दी है और बीज भी दिया है। हालेलुया। अगर सैलरी दी है तो मैं कह रहा हूं नौकरी दी है तो सैलरी आपकी डबल होगी चर्च। आमीन। लेकिन अगर आप बीज में ईमानदार नहीं है सैलरी डबल कहां से होगी? अगर ईमानदार नहीं है 1 महीने देगा, 2 महीने देगा, अगर आप बीज खा गए तीसरे महीने ठुनठुना बजाओगे भाई साहब। सारे बोले हालेलुया। ऐसा ही होता है लोगों के घर में कि लोगों के घर में ठुनठुने बज रहे, नौकरी तो है, अरे घर में बरकत नहीं है, घर में कलेश है। लेकिन अगर आज रात आप अपने सोचने का तंबू चौड़ा कर लें, अगर आज अपने सोचने का तंबू चौड़ा कर लें कि ये पादरी सही बता रहे हैं, आज रात आपके बैंक बैलेंस चौड़े हो जाएंगे। विश्वास करने वाले अमीर होंगे आज रात, और ना विश्वास करने वाले गरीब होंगे आज। सारे बोलो हालेलुया। देखो न्याय व्यवस्था 27 के 30-31 में लिखा, मैं कह रहा हूं कि अगर जो काम नहीं बना आज मैं बनवाऊंगा तुम्हारा वचन से। लेकिन आपको विश्वास करना है, जब प्रचार हो रहा था ना दान दशवां देने का, तो लोग उठ उठ के भाग जाते हैं। पता है छोड़ यार ये तो हमने सुना हुआ है, लेकिन आपको नहीं पता इस सुने हुए में कुछ नया मिराकल होने वाला आज रात। हाँ हाँ पढ़ेंगे, देखो क्या लिखा। फिर भूमि की उपज का सारा दशवांश, चाहे वह भूमि का बीज हो, चाहे वह वृक्ष का फल, वह यहोवा ही का है। वह यहोवा के लिए पवित्र ठहरे। यदि कोई अपने दशवांश में से कुछ छुड़ाना चाहे तो 5वां भाग बढ़ाकर उसे छुड़ाए। हालेलुया। यहाँ पर क्लियर लिखा है कह रहे कि जो भी कुछ है वो परमेश्वर का है। अगर कोई दशवांश कह रहे कि अगर रखना चाहे तो परमेश्वर का आत्मा बोलता है 5 गुना, जब तक उसका नुकसान ना हो जाए तब तक कह रहे कि शैतान उसके घर से नहीं जाएगा। सुन रहे हो, अमल कर रहे हो? कह रहे कि बहुत सारे लोग बोलते हैं पापा हमें ये आशीष नहीं मिला, लेकिन उन लोगों के लिए बोल रहा हूं कि बहुत सारे लोग नहीं जानते। यहाँ पर क्लियर लिख दिया परमेश्वर ने, कह रहा दशवांश पवित्र है, इसलिए हव्वा को नहीं पता था। कह रहा कि मेरा जो बीज है परमेश्वर ने जो उसको खाने के लिए बाग दिया था, लेकिन बीज भी दिया था, लेकिन उसने बीज को पवित्रताई के साथ नहीं रखा, उसने छू लिया और वो बंगले में से बाहर आकर झोपड़ी वाले मकान में आ गई है। आज मेहनत करना पड़ रहा है, लेकिन आज आपके सामने यहाँ पर बता रहा हूँ जो लोग इस समय समझ रहे हैं इस बात को, अगर आज आपने फैसला ले लिया है, यहाँ पर लिखा है जो दशवांश को छुएगा करे कि वो पवित्र है। कह रहे कि अगर छुओगे आग से खेलोगे तो क्या होगा, गरीब हो जाता है वो व्यक्ति। मैं कह रहा हूं कि अगर आज आप परेशानियों में चले जाते हैं, समस्या में चले जाते हैं, लेकिन जो लोग बीज के साथ खिलवाड़ नहीं करते, बीज परमेश्वर ने आपको दिया है, खाने के लिए रोटी दी है, खाने के लिए आपको फैक्ट्री दी है, आपको जॉब दिए, बिजनेस दिए, सब कुछ दिए, लेकिन अगर आप परमेश्वर के बीज को छू रहे हो तो कहता है 5 गुना नुकसान होगा उन व्यक्तियों का। लेकिन अगर आज आप विश्वास करें, मैं कह रहा हूं पवित्र आत्मा आज आपके नुकसान की भरपूरी इसी साल के अंदर नहीं, मैं कह रहा हूं 1 हफ्ते के अंदर पूरी करेगा यीशु मसीह के नाम में। आपको विश्वास करना है, बोलो हालेलुया। शैतान जानबूझकर लोगों को फिजूल खर्ची कराता है। उसको मालूम है कि बहुत सारे लोगों को किसी न किसी तरीके से जो दशवांश नहीं देते हैं उनके पैसे निकलवाने होते हैं, जो बीज नहीं डालते, जो बीज को खा जाते हैं। एक बार एक लड़का अपनी माँ को कह रहा, अपने बाप को कह रहा, पापा पापा मैंने पेपे जीन्स लेनी है, पेपे जीन्स। उसका बाप कह रहा पेपे जीन्स, कह रहा चल शोरूम में, और गया। उसके बाप ने स्टिकर पे देखा 7,000 रुपए की पैंट, कह रहा अबे पेपे जीन्स। उसके बाद जब रोटियां बच गई, जो टुकड़े बच गए, यीशु मसीह ने कहा फेंकना मत,
औरतें समझदार हैं इसलिए फेंकती नहीं है रोटियां। बोला हालेलुया। हालेलुया। औरतें सेविंग करती हैं, कई बार आदमी सेविंग नहीं करता। मैं कह रहा हूं अगर आपने सेविंग की है, आज रात मिराइकल होने वाला यीशु मसीह के नाम में। आपको कह रहा है फिजूल खर्ची नहीं करना। अगर आप फिजूल खर्ची करते हैं तो कह रहा है कि परमेश्वर को दोष मत दो। कह रहा है कि इसलिए क्योंकि बहुत सारे लोग अपने माइंड का यूज नहीं करते। एक बार मेरे साथ क्या हुआ, मेरी बेटी अलीशा एक बार बोलने लगी कि पापा, उसने कहीं से मेरे पास पैसे देख लिए, बोलती है पापा रेस्टोरेंट लेकर चलो। मैंने कहा तेरा दिमाग खराब है, रेस्टोरेंट? मैंने कहा नहीं, रेस्टोरेंट नहीं जाएंगे। और इसी समय मैंने उसको डांट लगा दी और इसी समय बोल रही है, कह रही पापा तो कंजूस है। हालेलुया। कह रहे पापा तो बहुत कंजूस है कि पापा एकता को कह रही है पापा कंजूस है, पापा रेस्टोरेंट नहीं लेकर जाते। और उसके बाद कुछ दिन के बाद मेरा एक फायदा हो गया। मैंने उसको बोला बेटे नहीं, ये पैसा हम नहीं खर्च करेंगे क्योंकि ये परमेश्वर का बीज है। ये किसी ने मुझे टाइट दिया, बेटे बीज है, ये परमेश्वर के कामों में लगाना है। लेकिन बोलती है पापा बीज क्या हम खा नहीं सकते? मैंने कहा नहीं खा सकते। मैंने कहा बीज नहीं खाना। कह रहे नहीं, ये तो पैसे हैं, इसको खर्च कर सकते हैं, चलो मेरे साथ। मैंने कहा नहीं, पता नहीं, मैंने कहा तेरे को कौन चढ़ा रहा है आज। मैंने कहा नहीं बेटे, आपको बीज नहीं खाना। और वो समझ गई और चली गई। और थोड़े दिन के बाद मेरा एक बड़ा फायदा हो गया किसी चीज में। और जब मुझे पैसे मिले तो मैंने अपने बच्चे को बोला, मैंने कहा निशा चलो रेस्टोरेंट चलते हैं। और जाके अपनी बहन को कह रही है एकता पापा को देखियो, पापा का टेम्परेचर ठीक है? मैंने कहा क्या हो गया? कह रही पापा का टेम्परेचर चेक करो, ठीक है। कह रही आज कह रहे हैं वो कंजूस, कह रही पापा कंजूस कह रहे हैं कि चलो हम चलते हैं फिर रेस्टोरेंट। मैं कह रहा हूं कि आज बेशक बच्चों को कंजूस लग रहे हो, लेकिन आप एक महीना कंजूसी से निकालोगे। मैंने सिखाया उसको, बेटे ये महीना बीज का है तो ये बीज बो दे। आज परमेश्वर अगला महीना आपके लिए ब्लेसिंग का लेकर आएगा यीशु मसीह के नाम में। आप तैयार हो कि नहीं? अपने बच्चों को ब्लेसिंग दिलाने के लिए तैयार हो कि नहीं? आज बहुत सारे लोग अपने चरित्र के अंदर ईमानदारी नहीं रखते, इसलिए कह रहे वो अकाल के दिन देखते हैं, भूखमरी के दिन देखते हैं, समस्याओं के दिन देखते हैं। और उनके बच्चे, उनकी बाइबल बोलती, यिर्मयाह बोलता है भविष्यवक्ता कि अंगूर तो खाए मिठे पुरखे लोगों ने और दांत फटे हुए बच्चों के। आज अगर आप सेविंग करना स्टार्ट करें, मैं कह रहा हूं, लेकिन लोगों को सेविंग सिखाते हैं, ये प्रचार हम कभी नहीं करते चर्च के अंदर, क्योंकि लोग भाई साहब दान दशमांश में भी सेविंग करने लग जाते हैं, भेंट बोने में भी सेविंग करने लग जाते हैं। परमेश्वर आपको बता रहा है कि अगर आप सेविंग करना अपने घर के अंदर करना है, 1 महीने 3 महीने, आपको बताता हूं 3 साल मैंने, जब मैं प्रभु में आया, बाइबल ट्रेनिंग किया परमेश्वर के लिए, मैंने जो मिला मैंने बो दिया, जो मिला मैंने बो दिया। मैंने इधर सेविंग किया, मेरे को खर्ची मिलती थी, जेब खर्च मिलता था, या इधर उधर से कोई भी मेरे रिश्तेदार आता मुझे पैसे देता, जो भी कमाई करता, मैं पैंट नहीं लिया, कमीज नहीं लिया, मैंने फटाफट उठाकर मैंने बो दिया। क्यों? मैंने कहा बीज भी बोया और रोटी भी मैंने बो दी। मैंने कहा परमेश्वर, और मेरा पादरी मुझे कहता था कि तू रोटी, कह रहा रोटी तो तू रख ले, अरे आधा तू रख ले, आधा मुझे दे दे, कह रहा तू क्या खाएगा? मैंने कहा तुझे नहीं पता, मैं आने वाले समय के लिए सेविंग कर रहा हूं, सेविंग, परमेश्वर के स्वर्ग राज्य में सेविंग कर रहा हूं। और मैं सोच रहा था, शायद बाइबल पढ़ा था, मैंने कहा शायद मुझे ऊपर जाकर, बहुत सारे लोगों को पता है कि स्वर्ग में सोने का कमरा मिलेगा, लेकिन परमेश्वर ने एक रात मेरे पास अपने स्वर्गदूत को भेजा और मैं दर्शन देकर कहा, कह रहा बेटे, कह रहा कि मैं तुझे स्वर्ग में नहीं, गलतफहमी है, कह रहा इसी धरती पर 5 साल के बाद, कह रहा बहुत सारी आशीषें मैं तुझे दूंगा यीशु मसीह के नाम में, जो तूने दिया उसका डबल दूंगा, ऐसे लोग तुझे दूंगा। परमेश्वर कह रहा कि आज ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है। अगर आज आप बीज बोने वाले हो, परमेश्वर से रोटी मांगोगे, रोटी देगा, सैलरी मांगोगे, सैलरी देगा, आपको नौकरी मांगोगे, नौकरी देगा, जो चाहे मांगोगे, नीड है जिस बात की वो देगा मेरा परमेश्वर आज। लेकिन अगर आप बीज खा गए, उसका हिस्सा खा गए, तो परमेश्वर अगले साल आपको वो नहीं देगा, वो नहीं बनाएगा जो आप बनना चाहते हो। आदम और हव्वा ने वो गलती किया था, लेकिन आगे उसके बच्चों ने संभाल लिया। मैं कह रहा हूं कि अगर आज आपने संभाल लिया, तो मैं कह रहा हूं आपकी पीढ़ियों में कोई गरीब नहीं रहेगा आज के बाद। विश्वास करने वाले अमीर हो जाएंगे, अमीर बोलने वाले आमीन बोलकर अमीर हो जाओ आज। कह रहा है कि समझ में आया कि नहीं? मती आपको अच्छे से समझाता हूं। 25 अध्याय खोलो फटाफट 3 में, देखो क्या लिखा। कह रहा है कि 5 मूर्ख थे और 5 समझदार, और उन 5 मूर्खों ने कह रहे मशाले जला ली और 5 और ने तेल भी ले लिया। मैं कह रहा मूर्खों ने तेल नहीं लिया, मशाले नहीं जलाई, लेकिन समझदारों ने तेल खरीद लिया और मशाले जला ली। और लिखा यहाँ पर 5 के 3 में, मूर्खों ने अपनी मशाले तो ली परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया। हालेलुया। कह रहा मशाल तो ले ली लेकिन तेल नहीं लिया। आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं, प्रार्थना तो करने चर्च में जाते हैं, बाइबल तो पढ़ते हैं, लेकिन जब वो चर्च में जाते हैं तो अपना दान भेंट दशमांश साथ में नहीं लेकर जाते। कह रहा ईमानदार नहीं है वो लोग। कह रहे कि आज बोने के लिए उनके पास पैसे नहीं है। मैं कह रहा हूँ बाइबल में लिखा उसके घर छूछे हाथ मत आना। अगर आप रोटी लेने वाले हैं परमेश्वर से, बीज बोने वाले नहीं हैं, तो परमेश्वर आपको हो सकता है 1 साल आपको धनी बनाए, लेकिन जो परमेश्वर के पास धन है उसका वो आपको कभी नहीं देगा। इसलिए बहुत सारे लोग कह रहे मसीह में आने के बाद, मैं कह रहा हूं ज्यादातर लोग 100 में से 50% लोग कह रहे गरीब रहते हैं, कर्जे में रहते हैं, प्रॉब्लम्स में रहते हैं। वो क्यों? क्योंकि उनसे पूछ लो, क्योंकि वो देने में कमजोर हैं। अगर आप देने में मजबूत हैं, आप फैसला ले लें आज रात के बाद, मैं कह रहा हूं 100 के 100 आज से धनी हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में।
आप बड़ी आशीष को खुलते देखोगे यीशु मसीह के नाम में। आपकी गवाहियां आपका इंतजार करेंगे यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि ये आशीषें निकलने वाली आत्माएं होती हैं। उत्पत्ति की किताब 42 के 25 में यूसुफ ने अपने भाइयों को सिखाया, कह रहा जब उससे मिला अमीर होने के बाद, जब यूसुफ मिला 42 के 25 में क्लियर पढ़ो, उसने क्या दिया, पता क्या दिया अपने भाइयों को? उसने अपने भाइयों को बहुत सारी रोटियां, लिखा अन्न दिया और उसको पैसे भी दिए। हालेलुया। इसका मतलब कि उसने रोटियां भी दी और बीज भी दिया भाइयों को। उसको सिखाया अपने भाइयों को, याद करो परमेश्वर ने मुझे धूली पे से क्यों उठाया है, क्योंकि जो उसने मुझे दिया मैंने खाया, लेकिन उसका हिस्सा मैंने कभी नहीं खाया, उसका बीज मैं तुम्हें भी दे रहा हूं। उसने अपने भाइयों को भी सिखाया। उसके भाई आगे चलकर हैरान हो गए, बोलते कह रहे ये क्या, कह रहे जिस पैसे से हम रोटियां मोल लेकर आए थे, कह रहे कि हमारा पैसा भी हमारी बोरियों में वापस आ गया, हमारी रोटियां भी हमारी बोरियों में वापस आ गई उस गधे पर, उसने उसका पैसा भी, और परमेश्वर के आश्चर्य कर्म को देखकर हैरान हो गया। याद रखना, मैं कह रहा हूं जब आप सामान खरीदने जाएंगे, हो सकता है आप 5 करोड़ रुपया इकट्ठा कर रहे हो कोठी खरीदने के लिए, लेकिन आपने 5 साल लगा दिए कोठी खरीदने के लिए, लेकिन आज मैं एक मिराकल दे रहा हूं आपको, आज एक आशीष दे रहा हूं। आप जब कोठी खरीदेंगे, परमेश्वर आपका वही पैसा वापस भी दिलाएगा यीशु मसीह के नाम में। आप कहेंगे ये क्या मिराकल, क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वायदा है, दशमांश देने वालों के लिए आकाश के झरोखे खोलूंगा स्वर्ग से, मिराकल करने वाली बारिश करूंगा उनके घर में, उनके अकाउंट में मिराकल वाली बारिश होगी। अगर आप सोचने में अमीर होना चाहते हैं या करना चाहते हैं, मैं कह रहा हूं आज रात बड़ी से बड़ी गवाही खोलने वाली है यीशु मसीह के नाम में। एक औरत थी और वो जब भी प्रेग्नेंट होती, उसके 3 महीने के बाद उसका प्रेगनेंसी गिर जाती, और जब वो 3 बार उसके साथ जब ऐसा हुआ, तो उसी समय जब वो चर्च आई तो पवित्र आत्मा ने मेरे को कहा कि इसको पूछ दशमांश देती है। बोलती है हम भैंसों का काम करते हैं और दूध की डेयरी है हमारी। मैंने कहा दशमांश क्यों नहीं देती? बोलती है वो तो मेरे पति का है, मेरा थोड़ी है, पति कमाता है, मेरे को तो पॉकेट मनी मिलती है। मैंने कहा क्यों विश्वास नहीं करता? कह रही करता है। मैंने कहा फिर तूने सिखाया नहीं इसको? कह नहीं सिखाया। मैंने कहा कितना दे दिया डॉक्टर को? कह रही IVF भी करा लिया, फलाना भी करा लिया, ठिमका भी करा लिया, 5 बार उसकी प्रेगनेंसी गिरी। लेकिन उस दिन उसको समझाया, मैंने कहा मैं तेरे लिए प्रार्थना नहीं करूंगा, याद रखियो प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है, मुझे आज तुझे टीचिंग देने की जरूरत है। अगर तू आज ये बात मानकर जा रही है, अपने पति को बोल दे अगला महीना चढ़ेगा नहीं, तेरे को आशीष मिलेगी। और उसने इस बात को बताया। अगले महीने उसने आकर बीज और दशमांश के साथ आई और परमेश्वर ने उसको गर्भवती कर दिया। हालेलुया। दूर की गवाही नहीं दे रहा हूं, मैं आपको बताता हूं, ऑस्ट्रेलिया में मेरे पास बहुत सारे लोग हैं, लेकिन जिसको भी फोन करते हैं बोलते हैं हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे पास टाइम नहीं है, टाइम नहीं है तुम्हारे पास। गुस्सा निकाल रहा हूं ऑस्ट्रेलिया वालों, टाइम नहीं है तुम्हारे पास, कह रहे टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। मैंने कहा परमेश्वर मुझे चर्च का एक भी बंदा नहीं चाहिए जो यहाँ से आशीष पाकर गया ऑस्ट्रेलिया में। शर्म आती है ऐसे लोगों के लिए। मैंने कहा किस बात के लिए? क्योंकि मुझे ऑस्ट्रेलिया में ब्रांच खोलनी थी और मुझे एक दिन गुस्सा आया। मैंने कहा परमेश्वर इनको शर्म नहीं आती, और इसी समय कोई बात नहीं करे, हमारे पास ना एक्चुअली ना टाइम नहीं, हम उधर जा रहे हैं, हम उधर दूर रहते हैं, लोग क्या कहेंगे? अरे लोग क्या कहेंगे तुम देखोगे, लोग क्या कहेंगे, अभी बाढ़ आने वाली वहां पर, जाओ। क्या कर रहा हूं? हाँ, गुस्से में नहीं बोल रहा हूं, मैं शराब नहीं दे रहा हूं, मैं उन लोगों को बता रहा हूं कि परमेश्वर क्रोध करता है अंदर से। कह रहा जब परमेश्वर की आज्ञाओं के साथ खिलवाड़ किया जाता है, कह रहा परमेश्वर की आज्ञाओं के साथ शोषण किया जाता है, जब आप चरित्र में ईमानदार नहीं रहते, जब मांगते तो ऐसे मांगते हैं परमेश्वर आपको पता है एक बार दे दे, एक बार दे दे, एक बार दे दे, एक बार दे दे, और परमेश्वर ये दे दूंगा, ये दे दूंगा, वो दे दूंगा। अरे खरीद रहे हो परमेश्वर को? कह रहा लेकिन कह रहा कि परमेश्वर को मालूम है पहले से। कहता नहीं दे सकते इतना कुछ तुम, कहता सिर्फ 10वां हिस्सा दे देना। हालेलुया। और उनके पास टाइम नहीं था। मैंने एक दिन प्रार्थना किया, मैंने कहा परमेश्वर आज मैं चर्च में प्रार्थना करूंगा, कोई व्यक्ति मेरे को देना आज, और मेरे को नहीं चाहिए चर्च में आने वाला व्यक्ति, ऑनलाइन देना। मैं एक व्यक्ति के लिए ऐसे बोल रहा था, मैंने कहा ऑनलाइन कोई मुझे देख रहा है और तेरा काम बनेगा 3 दिन लगातार बीज बोना और परमेश्वर तुझे ब्लेसिंग देगा, तू ऑस्ट्रेलिया में है। और वो लड़की को 6 साल से बच्चा नहीं था। वो पहली बार उसकी माँ ने बोला कि तू देख एक बार प्रॉफिट बचिंदर के लाइव को, और उसी समय वो देख रही थी और देखते देखते उसने बीज बो दिया। उसने बीज बोया और उसके 4 हफ्ते के बाद उसको पता लगा वो प्रेग्नेंट हो गई है। हालेलुया। और उस लड़की ने क्या किया, ऑस्ट्रेलिया के अंदर अकेली गई, अपनी मम्मी को बोलती है प्रॉफिट जी को बोलो कोई, मैंने उसको नहीं बोला, कोई मैसेज नहीं किया उसके पास, लेकिन उसने कहा प्रॉफिट जी को बोलो करीब मैं ऑस्ट्रेलिया में ब्रांच ढूंढने के लिए जा रही हूं, एक पैलेस मैं दूंगी आपको खरीद के या किराए पे। हालेलुया। कैसे भी दे, मतलब आप वो किराए पे दे चाहे कैसे भी दे, लेकिन कह रही मैं इंतजाम करूंगी। परमेश्वर ऐसे लोगों को 100 गुना बरकत दे। समझ में आ रहा है कि नहीं? कह रहा परमेश्वर उसको देता है, कह रहा जिसका देने का मन होता है। अगर आपका देने का मन नहीं है, इसलिए कह रहा कि आज भी लोग वहीं के वहीं हैं, किश्ती वहीं की वहीं खड़ी है, लंगड़े भिखारी। मैं कह रहा हूं कि एक जगह पतरस ने उसको छुआ और वो खड़ा हो गया, यीशु ने छुआ एक जगह खड़ा हो गया और बोलता है पापा मैं खड़ा हो गया, खड़ा हो गया। कह रहा अच्छा खड़ा हो गया, कह रहा वेरी गुड वेरी गुड। परमेश्वर को पता था क्या हो रहा है। कहता खड़ा हो गया, खड़ा हो गया, कहता वाह वाह वाह। लेकिन थोड़ी देर में कह रहा पापा मैं खड़ा हूं, चल फिर नहीं रहा हूं। कह रहा अच्छा। आज बहुत सारे लोगों के बिजनेस खड़े तो हो गए हैं, बिल्डिंगें खड़ी तो कर ली हैं, लेकिन चल फिर नहीं रहे हैं। लेकिन अगर चलाना है, फिर आना है, मैं कह रहा हूं आज इस वचन पर गौर करना, दोबारा सुनना इस मैसेज को। आज रात के बाद आपका बिजनेस दौड़ने लगेगा यीशु मसीह के नाम में, चलने फिरने लगेगा। आमीन बोलने वालों, आजाद हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। तैयार है कि नहीं? अगर नहीं तैयार है मैं कुछ नहीं कर सकता आपका। एक आदमी
बड़े टाइम से उसकी जमीन पर किसी ने कब्जा कर लिया, चर्च में आता था और आकर बोलता है पापा मेरी जमीन पर कब्जा हो गया, कब्जा भी हो गया और मैं तो दशमांश भी देता हूँ। मैंने कहा अच्छा। अब मैंने कहा परमेश्वर ये दशमांश भी देता है, अब मैं प्रचार करूंगा सबसे पहले यही खड़ा हो जाया करेगा। भाई साहब 3 महीने मैंने प्रचार ही नहीं किया दशमांश का, जब मैं इसकी गवाही बन जाएगी फिर छोड़ूंगा नहीं, लगातार करता रहूंगा। सारे बोल हालेलुया। आपको विश्वास करना है, अगर आप टाइट देने में कमजोर हैं तो आपके कामों पर कब्जा कर रहा है शैतान, आपकी बॉडी पर कब्जा कर रहा है शैतान, हड्डियों पर, नसों पर, मांसपेशियों पर, लीवर पर, किडनियों पर कब्जा है शैतान का। जितने दशमांश देने का फैसला ले रहे हैं आज कब्जा हट रहा है यीशु मसीह के नाम में। अपने चरित्र में एक ईमानदारी दिखाओ। हो सकता है आपके पास पैसे का दशमांश दे रहे हैं लेकिन आप अपने समय का दशमांश भी नहीं देते। 24 घंटे का दशमांश आपका जो बनता है, कह रहा है वो समय का दशमांश आप देने के लिए तैयार है कि नहीं? कह रहा है जब आप प्रार्थना में जाते हैं तो आप 10वां हिस्सा परमेश्वर को देते हैं। कह रहा है जो सुबह उठकर, कह रहा शाम को, कह रहा रात को जो प्रार्थना करते हैं उन्होंने 10वां हिस्सा दिया है, और जो हफ्ते के अंदर नहीं दे पाए हैं, जो आज चर्च आए हैं, उन्होंने पूरे हफ्ते का दशमांश दे दिया आज यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर आपके घर पर राइट टाइम पर आएगा, याद रखना, क्योंकि आपने टाइम दिया परमेश्वर को, टाइम का दशमांश दिया है। परमेश्वर आपके लिए देर नहीं करेगा, देर नहीं करेगा। मैं आपको बताता हूं कि मेरी लाइफ के अंदर मेरे को चीजें खरीदनी नहीं पड़ती, मेरा परमेश्वर मेरे लिए इंतजाम करता है। कोई और पादरी को भी चाहे बुला लो, उसको खरीदनी पड़ेगी लेकिन मुझे खरीदनी नहीं पड़ती। हालेलुया। मेरे ऊपर अनुग्रह है परमेश्वर का, क्योंकि मैंने उसे अपना टाइम, परमेश्वर का टाइम मैंने जानता हूं, मैंने अपने समय का दशमांश दिया परमेश्वर को। मैं कह रहा हूं कि आज पवित्र आत्मा आपके लिए वो इंतजाम करना चाहता है। वो कह रहा राइट टाइम पर परमेश्वर आज रात आपके लिए एक एंजल भेजने वाला यीशु मसीह के नाम में। अगर आप चरित्र में ईमानदार हैं, यूसुफ ने अपना समय का दशमांश दिया। मैं कह रहा हूं यूसुफ ने अपने चरित्र के अंदर ईमानदारी दिखाई। उसने कहा मैं शराब को, लड़की को छूऊंगा नहीं। मैं कह रहा हूं कि अगर आपने अपने कैरेक्टर में ईमानदारी दिखाई, मैं कह रहा हूं सबसे बड़ा धनी आप होंगे आज रात यीशु मसीह के नाम में। आप आशीषों को देखने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। अगर आप तैयार हैं आमीन बोलकर आजाद हो जाओ आज। देखो मत्ती 17:27 में जल्दी से पढ़ेंगे हम। यहाँ पर एक आदमी जा रहा था और उसके पास, उसने 1 साल से मेहनत किया। 1 साल से क्या किया उसने मेहनत किया, बड़ा पैसा कमाया, और पैसा कमाने के बाद उसने विदेश में रहता था। और उसने क्या किया होगा, मैं आपको किस्सा सुना रहा हूँ। और विदेश में रहकर उसने गोल्ड का कॉइन बना लिया, और कॉइन बनाने के बाद उसने कहा खैर है कि इतने सारे पैसे लेके जाऊंगा इंडिया में तो दिक्कत आ जाएगी। उसने गोल्ड का बिस्कुट बना लिया। बिस्कुट समझते ना? अरे हाँ कि ना, आजकल 50 लाख रुपए का आता है। उसने कॉइन बना लिया, और कॉइन बनाया और जेब में डाल लिया। और जैसे ही वो बेचारा कहीं तालाब के पास गया, नहा रहा होगा, कहीं कपड़े निकाले और इसमें वो सिक्का निकल के ठिच करके मछली के अंदर मुंह में चला गया, निकल गई। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कि निगलने वाली आत्माएं होती हैं, आशीषों को निगलने वाली आत्मा होती हैं। और जब वो निकल गया तब परमेश्वर ने कह रहे उसी समय पतरस को कहा, पतरस को देखो पढ़ो इसमें क्या लिखा। हाँ, तो भी इसीलिए कि हम उन्हें ठोकर ना खिलाएं, तो झील के किनारे जाकर बंसी डाल और जो मछली पहले निकले उसे ले, उसका मुंह खोलने पर तुझे एक सिक्का मिलेगा, उसी को लेकर मेरे और अपने बदले उन्हें दे देना। सारे बोले हालेलुया। देखो यहाँ पर कह रहा है कि जा पतरस को यूज क्यों किया परमेश्वर ने? परमेश्वर ने कहा जा एक कांटा डाल और मछली आएगी। कह रहा है क्योंकि मैं तुझे, जब पतरस के पास खाने के लिए रोटी नहीं थी और देने के लिए बीज नहीं था, तो परमेश्वर ने उसको कहा, कह रहा है कि मैं तुझे, कह रहा है कि आज मिराकल मनी दूंगा लेकिन तू अपने लिए रोटी रखना, मेरा बीज मत खाना, मेरे हिस्से का भी मुझे दे देना। और इसी समय उसने कहा कहां से मिलेगा पैसा, कहां से मिलेगा पैसा? कह रहा पैसा मिलेगा, कह रहा मछली के मुंह में से मिलेगा। हालेलुया। पतरस गया और पतरस ने ये नहीं कहा हेलो मछली प्रार्थना कर रहा हूं चल बाहर आजा। कुछ लोग प्रार्थना ही करते रहते हैं। कई लोगों की जमीन पर कब्जा हो गया, इस आदमी ने बताया कब्जा हो गया और प्रार्थना कर रहा है, बोल रहा है परमेश्वर प्रार्थना कर रहा हूं इसमें जमीन छूट जाए, 14 बार जा, 15 बार जा, 16 बार जा, वो छूटेगी नहीं। आप जाकर उसको देख कर आ रहे हैं। और पतरस क्या कर रहा था? मछली को देखकर बोल रहा था मछली मुंह में से सिक्का बाहर निकाल दे। और मछली कहती ले ले पतरस, पतरस तू आ गया, ले ले। ऐसा नहीं किया उसने। मछली ने देखकर, आप इतने बड़े शक्तिशाली जब कमरे में से बाहर निकलते ना प्रार्थना करके, फास्टिंग करके, ऐसे लगता है जैसे बुलेट का पिस्टन गर्म हो गया। भाई साहब बड़ी प्रार्थना फास्टिंग करके आऊं, कुछ काम नहीं होने वाला। सुन रहे हैं? कह रहे हैं कि आपको कर्म करना है, कर्म। जब आप कर्म करते हैं, पतरस ने बलपूर्वक, कह रहा मछली का मुंह पकड़ के, कह रहा उसने, परमेश्वर ने कहा कह रहा बलवान चाहिए मुझे, बलवान लोग चाहिए। कह रहा बलवान, कह रहा प्रार्थना करने में बलवान, ताकत। वो देखो उसका मुंह पकड़ के मछली को खोलने लगा। उसने खोला मछली का मुंह और मछली ने मुंह में से सिक्का बाहर फेंक दिया। मछली समझ गई, कह रही ये प्रार्थना करने वाला बंदा है, ये मेरे मुंह को छोड़ेगा नहीं, ये ताकतवर बंदा है। और उसने उसको पकड़ लिया और उसको मछली ने मुंह में से बाहर फेंक दिया। आज हो सकता है आपकी आशीष निकल गया हो, शैतान आपकी चंगाई को निकल गया हो, आपके पैसे को निकल गया हो, आपकी प्रॉपर्टी को निकल गया हो, लेकिन मैं आज क्या सिखा रहा हूं कि आप
प्रार्थना करने के बाद लगे रहना, लगे रहना, लगे रहना, लगे रहना, बल दिखाना, बल दिखाना, अपनी ताकत दिखाओ। अगर आप दशवां देते हो, अगर आप प्रार्थना करते हो, अगर आपका हिस्सा किसी शैतान ने खा लिया है तो आप प्रार्थना करो। कह रहे दाऊद के पास कौन आया? दाऊद कह रहे भेड़ बकरियां चगा रहा था और रास्ते में उसके पास शेर आ गया और शेर आके कहने लगा मैं तेरे बाप की बकरियां खाऊंगा और इसमें आ करने लगा। और उसमें दाऊद ने ये थोड़ी किया मैं प्रार्थना करता हूं तू वहीं रुक जा, वहीं रुक जा, वहीं रुक जा। दाऊद ने ये नहीं किया। दाऊद ने कहा अबे कह रहा है कि तू इन्हें निगल नहीं सकता, तू इसे खा नहीं सकता, ये भेड़ बकरियां तेरी नहीं मेरे बाप की है, मेरा हिस्सा है, ये खा नहीं सकता। मैं कह रहा हूं परमेश्वर ने हिस्सा दे दिया आपको। मसीह आने के बाद, दशवां देने के बाद, प्रार्थना करने के बाद परमेश्वर ने ये पूरी पृथ्वी आपको दे दी है, आपका हिस्सा है। ये जो मांगोगे मिलेगा, जो खोदोगे निकलेगा। आपको बल दिखाना प्रार्थना करने में, बल दिखाना चर्च आने में, बल दिखाना, ताकत दिखानी है आपको विचारों में। आज परमेश्वर को बोने के लिए मैं कह रहा हूं उसने शेर को पकड़ा और फाड़ दिया उसको, शेर को पकड़कर कह रहा तू मेरी बकरी नहीं खा सकता। मैं कह रहा हूं और आज आपके लोग प्रॉपर्टी पर बैठे हैं, शर्म आनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं जाकर उसके मुंह पकड़ के फाड़ दो। आज मैं कह रहा हूं इतनी प्रार्थना करो और टाइम पर चर्च आओ, अपना समय परमेश्वर को दे दो। परमेश्वर कह रहा और जाकर कोर्ट केस डाल दो उसके ऊपर। कह रहा उसके मुंह में से बाहर निकलेगा। समझ रहे कि नहीं? उस आदमी को सिखाया मैंने ऐसे, और उस आदमी ने जाकर कोर्ट केस डाला। 7 साल से जगह जगह प्रार्थना करा रहा था, जगह 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 जगह। मैंने कहा चुप, कोई प्रार्थना नहीं होगी तेरे लिए। मैंने कहा परमेश्वर बलपूर्वक चाहता है ऐसे इंसानों को। परमेश्वर को तू सब कुछ देता है, एहसान नहीं करता, लेकिन परमेश्वर आज तेरे से बात कर रहा है। परमेश्वर तेरे ऊपर है, तेरे अंदर ताकत भरी हुई है, लेकिन तू जाएगा आज कोर्ट में, जा जा डाल फाइल। कहा नहीं नहीं वोट डाला कुछ नहीं हुआ। मैंने कहा रे तू मेरे कहने से डाल, और जिसमें से डाला और केस अभी डला ही था, लेटर अभी गया ही था। उस आदमी को लूज मोशन लग गए। उसने कहा यार ये ले तेरी प्रॉपर्टी तेरे हाथ में, ले 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 ले। मैं कह रहा हूं आज आप प्रार्थना करें और कर्म करें। परमेश्वर आज रात आपके मुंह का निवाला शैतान के मुंह से छीनकर आपको वापस देने वाला है, यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और विश्वास करो। आज कहूं परमेश्वर मैं विश्वास करता हूं आज कि तूने मेरे लिए रखा है, मेरे घर को, मेरी जॉब को, लोन को, गाड़ी को, हर चीज को, जिस चीज की मुझे नीड है वो मेरे लिए रखी है, शैतान के लिए नहीं। मैं आज शैतान से छीन लूंगा। बलवान उसे छीन लेते हैं, पहलवान उसे छीन लेते हैं। बोलो मैं प्रार्थना करने में बलवान बनूंगा, मैं आज से चर्च आने में बलवान बनूंगा, मैं आज से देने में बलवान बनूंगा। मैं ऐसे 2 लोगों के लिए भविष्यवाणी नहीं, लाखों के लोगों के लिए जो मुझे देख रहे हैं भविष्यवाणी कर रहा हूं कि आपके बलपूर्वक बनने के बाद, बलपूर्वक हाथ उठाने के बाद, बलपूर्वक हालेलुया बोलने के बाद, बलपूर्वक बीज बोने के बाद अपनी पहलवानी दिखाओ। अखाड़े में आओ, आओ अखाड़े में, घुटने टेको यहाँ पर संडे। परमेश्वर आपको बड़े से बड़ी कुश्ती जिताएगा आज। आत्मा में कह रहा हूं कि इसके घर में कोई लड़ाई है, कलेश है, आज रात के बाद शैतान को बोलो मेरी शांति वापिस आ रही है, तेरे मुंह से निकालूंगी आज, तो तू खा गया मेरे घर की शांति। आज विश्वास करना है, आपको हाथ उठाने में, प्रार्थना करने में कमजोर नहीं होना, आपको सिर्फ फैसला लेने। हाथों को उठाओ, बोलो परमेश्वर मैं अब से रोटी जो तू मुझे देगा उसे खाऊंगा, जो तू मुझे बीज देगा मैं उसे नहीं खाऊंगा। शैतान मेरी रोटी को छीनने ना पाए, मेरे बच्चों को, मेरे परिवार के हिस्से को छीनने ना पाए, मेरी प्रॉपर्टी को छीनने ना पाए, मेरे बेटे बेटियों को छीनने ना पाए, आशीष आने पाए। बोलो आमीन। आमीन। एक बार ऐसा ही हुआ,